नमस्ते दोस्तों, निवान स्टडी पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के लिए भूगोल बुक से चैप्टर 7 में है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर उन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बी दिल्ली, जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद, सी श्रीनगर, कन्याकुमारी, गांधीनगर और सिलचर, डी मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। प्रश्न 3 है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? ए दिल्ली और कन्याकुमारी, बी श्रीनगर और कन्याकुमारी, सी अमृतसर और कन्याकुमारी, डी श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली और कन्याकुमारी। प्रश्न 4 है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? ए सिलचर और पोरबंदर, बी गुवाहाटी और अहमदाबाद, सी सिलचर और कांडला या डी ईटानगर और जामनगर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलचर और पोरबंदर। प्रश्न 5 है, राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज का निर्माण और रख रखाव कौन करता है? ए NHAI, बी CPWD, सी PWD, डी सीमा सड़क संगठन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। प्रश्न 6 है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। प्रश्न 7 है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? ए राष्ट्रीय राजमार्ग, बी राज्य राजमार्ग, सी जिला मार्ग या डी सीमा सड़कें। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य राजमार्ग। प्रश्न 8 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? ए 1853 मुंबई से ठाणे, बी 1854 कोलकाता से रानीगंज, सी 1953 मुंबई से पुणे, डी 1853 दिल्ली से आगरा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 मुंबई से ठाणे। प्रश्न 9 है, भारत में रेलवे जाल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने जोन्स में बांटा गया है? ए 14, बी 16, सी 18 या डी 20। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18। भारत में रेलवे जाल को 18 जोन्स में बांटा गया है। प्रश्न 10 है, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए यात्रियों के लिए, बी कोयला ढोने के लिए, सी कच्चे तेल और गैस के लिए, डी भारी मशीनों के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कच्चे तेल और गैस के लिए। प्रश्न 11 है, भारत का सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन या डी रेल परिवहन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जल परिवहन। जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। प्रश्न 12 है, भारत की मुख्य समुद्री तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर या डी 5500 किलोमीटर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न 13 है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन या पोर्ट कौन सा था? ए मुंबई, बी कांडला, सी चेन्नई या डी विशाखापट्टनम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांडला। कांडला पोर्ट को जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले विकसित किया गया था। प्रश्न 14 है, कांडला पत्तन का नया नाम क्या है? ए जवाहरलाल नेहरू पत्तन, बी दीनदयाल पत्तन, सी महात्मा गांधी पत्तन या डी सावरकर पत्तन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीनदयाल पत्तन। प्रश्न 15 है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कोच्चि। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई पत्तन है। प्रश्न 16 है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारत का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा है? ए मारमागाओ, बी कांडला, सी तुत्तीकोरिन या डी पारादीप। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मारमागाओ पत्तन। मारमागाओ पत्तन जो है ये गोवा में स्थित है। प्रश्न 17 है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम या डी कोलकाता। सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। प्रश्न 18 है, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन इनलैंड रिवराइन वाटर पोर्ट कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी कांडला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। प्रश्न 19 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ए 1947, बी 1951, सी 1953 या डी 1960। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1953। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न 20 है, दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं कौन प्रदान करता है? ए एयर इंडिया,
बी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, सी इंडियन एयरलाइंस या डी जेट एयरवेज। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। प्रश्न 21 है, भारत में पहली डाक सेवा कब शुरू हुई थी? ए 1837, बी 1854, सी 1901 या डी 1947। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1854 में। भारत में पहली डाक सेवा 1854 में शुरू हुई थी। प्रश्न 22 है, प्रथम श्रेणी की डाक फर्स्ट क्लास मेल में किसे शामिल किया जाता है? ए कार्ड और लिफाफे, बी किताबें और पैकेट, सी समाचार पत्र या डी व्यापारिक फाइलें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ड और लिफाफे। प्रश्न 23 है, बड़े शहरों में डाक सेवा में तेजी लाने के लिए कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? ए 4, बी 6, सी 8 या डी 10। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। बड़े शहरों में डाक सेवा में तेजी लाने के लिए 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। प्रश्न 24 है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी इंटरनेट या मोबाइल या डी समाचार पत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेट और मोबाइल। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो इंटरनेट और मोबाइल जो है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। प्रश्न 25 है, दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ए स्थानीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी राष्ट्रीय व्यापार या डी आंतरिक व्यापार। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। हमारा प्रश्न 26 है, यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? ए अनुकूल व्यापार संतुलन, बी प्रतिकूल व्यापार संतुलन, सी समान व्यापार संतुलन या डी व्यापार घाटा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकूल व्यापार संतुलन। प्रश्न 27 है, भारत में कुल कितने प्रमुख पत्तन हैं? ए 10, बी 12, सी 15 या डी 20। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12। प्रश्न 28 है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अमृतसर, सी मुंबई या डी चेन्नई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमृतसर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। प्रश्न 28 है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ए पुणे, बी मुंबई, सी नागपुर या डी नासिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है? ए चेन्नई, बी पारादीप, सी तुत्तीकोरिन या डी विशाखापट्टनम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है यह एक अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न 31 है, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी गोवा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न 32 है, सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1970 या डी 1980। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। प्रश्न 33 है, पाइपलाइन बिछाने की शुरुआती लागत कैसी होती है? ए बहुत कम, बी मध्यम, सी अधिक या डी शून्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक। पाइपलाइन बिछाने की शुरुआती लागत बहुत अधिक होती है। प्रश्न 34 है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्या है? ए रेल मार्ग, बी राष्ट्रीय राजमार्ग, सी गैस पाइपलाइन या डी जल मार्ग। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैस पाइपलाइन। प्रश्न 35 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ए भारतीय रेल, बी एयर इंडिया, सी भेल या डी भारतीय डाक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय रेल। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय रेल है। प्रश्न 36 है, भारत का कौन सा परिवहन साधन डोर टू डोर यानी कि द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है? ए रेल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन या डी जल परिवहन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में आपके द्वार से द्वार तक जो है सेवा प्रदान की जाती है। प्रश्न 37 है, पर्यटन को एक व्यापार के रूप में क्यों देखा जाता है? ए इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बी इससे रोजगार मिलता है, सी यह स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा देता है या डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, रोजगार भी मिलता है और स्थानीय हस्तकला को बढ़ावा भी दिया जाता है। प्रश्न 38 है, कोच्चि पत्तन कहाँ स्थित है? ए लेगुन के मुहाने पर, बी नदी के किनारे, सी डेल्टा पर या डी खाड़ी के भीतर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेगुन के मुहाने पर। प्रश्न 39 है, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। पारादीप पत्तन ओडिशा राज्य में स्थित है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हल्दिया पत्तन को किसके सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? ए पारादीप, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता या डी चेन्नई। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।